मेरा नाम हेनरिक है, एक साधारण सील वर्कर। उस दिन फैक्ट्री का भट्ठा अचानक गिर पड़ा। उस पल मैं भेष भूल गया, मदद करने का फैसला किया, अपनी शक्ति से भट्ठे को हवा में रोक दिया, अपने साथियों को बचा लिया। मैंने उनकी आंखों में हैरानी और डर देखा। उस पल मुझे समझ आ गया कि मेरी शांतिपूर्ण जिंदगी टूट चुकी है। मुझे चिंता हुई कि फैक्ट्री में क्षमताओं का इस्तेमाल करने से मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस शहर को छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन पुलिस ने मेरी बेटी को मुझसे एक कदम आगे पकड़ लिया। साफ था कि मेरे सहकर्मियों ने मुझे धोखा दिया था। अपनी पत्नी और बेटी की रक्षा के लिए मेरे पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरी बेटी भी एक म्यूटेंट है, उसकी क्षमता है सभी जानवरों को नियंत्रित करना। मुझे पकड़ा हुआ देखकर उसने पक्षियों का एक झुंड बुलाया और विरोध किया। अफरा तफरी में एक पुलिस अधिकारी ने गलती से अपने हाथ में धनुष बाण छोड़ दिया, सीधे मेरी पत्नी और बेटी के शरीर में घुस गया। मेरे सामने सब कुछ देखकर मैं टूट गया। उस तीर ने मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों को छीन लिया। सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस पल मैं अब हेनरिक नहीं रहा, मैं मैग्नीटो हूँ। मैंने धीरे धीरे अपनी बेटी के गले से हार उतारा। जैसे ही मैंने छोड़ा, हार सीधे उड़ गया। वह तेज ब्लेड की तरह था, मौजूद सभी लोगों के गले को चीरता हुआ। वे प्रतिक्रिया देने से पहले ही खून के पूल में गिर पड़े। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा नेकी का काम जीवन का सबसे क्रूर कीमत क्यों बन गया। मैं फैक्ट्री लौटा, बदला लेने की तैयारी करने। इस बार मैंने अपनी पहचान छिपाने का फैसला नहीं किया। उस दिन तुम्हें मेरे दोस्तों के बारे में जानना है? खैर, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। हेनरिक, कृपया ऐसा मत करो। मेरा नाम पेनरी है। ये मेरा वर्कर पहले से ही खबरों से डरे और स्तब्ध थे। मेरे सामने बस एक मृत्यु का रास्ता दिख रहा था, ठीक जब मैं उन्हें दफनाने वाला था। एक अजीब आदमी एक दस्ते के साथ टेलीपोर्ट होकर आया। मैंने सोचा वह मुझे बदला लेने से रोकने आया है। मैंने उसे पलक झपकाते देखा। सभी वर्कर जमीन में दफन हो गए। उसने मुझे अपना नाम बताया, एपोकैलिप्स, दुनिया का सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट। वह खुद को भगवान कहता है, सभी जीवों को चींटियों की तरह मानता है, फिरौन से भी ज्यादा भयानक। मैं यहाँ उनके लिए नहीं आया हूँ।